तो कैसे हो सब लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक होने वाला है बोर्ड मास। अब देखते ही बहुत से बच्चे समझ गए होंगे कि ये क्या चीज है। देखो, आपको अगर मैथ पढ़नी है तो ये बोर्ड मास के नियम आपको याद होना बहुत जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड मास का सीधा सीधा सवाल ना पूछ के किसी भी क्वेश्चन में ये वाली चीज आपके आ सकती है। तो आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्या होता है बोर्ड मास, क्या होता है इस टॉपिक में, और कैसे क्वेश्चंस को हम अप्रोच करेंगे। आज बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि बहुत मजेदार क्लास होने वाली है। ऐसे पता ही नहीं चलेगा कब क्लास हो गई। चले, बोर्ड मास मैंने टॉपिक का नाम लगाया, तो आज हेडिंग डाल लो बोर्ड मास। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग कि ये होता क्या है बोर्ड मास। ठीक है, आ जाओ। यहां पर दिख गया आपको, देखो आज क्या है, प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छी लेके आया हूं आप लोगों के लिए, है ना। जैसे बोर्ड मास क्या है, तो बोर्ड मास की फुल फॉर्म है बी यानी ब्रैकेट, ओ यानी ऑर्डर या ऑफ, उसके बाद डिवीजन, एम यानी मल्टीप्लाई, ए यानी एडिशन, एस यानी सब्सट्रैक्शन। अब बोले गुरुजी ये तो बता दिया, इसको थोड़ा डीपली समझाओ। डीपली समझाता हूं, देखना। हम करते हैं, शुरुआत कर रहे हैं चीजों की, तो मैं यहां लिख के ही आपको बता देता हूं। देखना वहां क्या था, मैं अलग से क्यों लिख रहा हूं, समझ आ जाएगा। BODMAS। बोले गुरुजी आज तो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, बस ऐसे ही आराम से चलेंगे। तो ये बोर्ड मास मैंने लिख दिया। एक चीज आपको जो हमेशा याद रखना है ना, वो आता है एक, ये ऊपर आता है V। तो आप जब बोर्ड मास टॉपिक पढ़ो तो इसको बोर्ड मास याद रखो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में ये भी रखो V बोर्ड मास। V यानी विजय सर, सबसे पहले V। ठीक है, समझ रहे हो। तो पहले बात करेंगे बोर्ड की, बोर्ड मास की। बी का मतलब होता है, जैसा मैंने बोला, ब्रैकेट। इंग्लिश में याद रखोगे, ब्रैकेट को हिंदी में अपन बोलते हैं क्या, कोष्टक। आज बहुत वो, जैसे अपन ने एलसीएम एचसीएफ टॉपिक की शुरुआत की थी ना, बिल्कुल आराम आराम से वैसे ही आज करने वाले हैं। ओ यानी ऑफ, डी यानी डिवाइड, एम यानी मल्टीप्लाई, ए यानी एडिशन, एस यानी सब्सट्रैक्शन। ठीक है सर, वो वी छोड़ दिया। वी का मतलब होता है वेनिकुलम। वेनिकुलम का मतलब होता है बार ब्रैकेट। अब ये मैं समझाऊंगा ना, मैं और आया क्यों हूं, मैं समझाने ही तो आया हूं, ये सारी चीजें आपको समझाने ही तो आया हूं। तो जब हम किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, अब सर ये क्या है, ये क्या लिखवा दिया। देखो, आपने जब मैथ पढ़ना कभी कहीं पर भी देखी होगी, तो आप ऐसे तो सब करते हो, 14 + 12 ऐसे करते थे। लेकिन एक चीज ऐसे होती है, 14 + 12 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, है ना। और उसके बाद कुछ भी मान लो आगे, या फिर ब्रैकेट लग के 3 × 2 ऐसे करके, ये वाली चीज। अब इस टाइप से कोई भी समीकरण आपको दिया है, इस टाइप से आपको कुछ भी दिया है, उसको आप सोल्व कैसे करोगे, उसको कैसे सोल्व करोगे। तो उसके लिए ये वाला जो नियम है बोर्ड मास, बहुत 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 जरूरी होता है। और ये एक तरीके से बोर्ड मास, एक तरीका हमें याद रखना है। जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने जाएंगे, तो कैसे जाएंगे, सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे। अब कुछ बच्चे क्या करते होंगे, जो शुरुआत से शुरू करते हैं, 14 में 2 जोड़ दिया, फिर 2 का भाग दे दिया, फिर 3 से गुणा कर दिया, फिर 3 × 2 कर दिया। तो ऐसे इतनी आसान अगर जिंदगी होती तो फिर क्या ही बात होती, है ना। इतनी आसान तो जिंदगी है नहीं, तो कैसे, तो आपको ये रट लेना है। तो अब ये वाला याद हो गया, बी यानी ब्रैकेट, ये क्रम याद कर लो। कल आपका टास्क हो गया, सबको पता है वैसे तो बोर्ड मास, है ना। अगर टॉपिक का नाम ही बोर्ड मास है, तो क्या ये नाम ही याद नहीं रहेगा बोर्ड मास। ये टॉपिक का नाम ही मैंने बोर्ड मास बना दिया। अब बस इतना सा ध्यान रखना है, ये वी बोर्ड मास क्या होता है। अब सर ये वी यानी आपने वेलिकुलम भी बता दिया, बार ब्रैकेट बता दिया, ये होता क्या है। बार ब्रैकेट का मतलब होता है, जैसे ऐसे हो गया ना कोई भी क्वेश्चन, 14 + 2 डिवाइड बाई 3 × 2, अगर इस पे कहीं बार ये लग गया,
अगर इस पे कुछ ऐसे बार लग गया तो सबसे पहले इसको सोल्व करना है। वी यानी विजय सर सबसे पहले, विजय सर सबसे पहले। आपको अगर सिलेक्शन भी लेना है तो विजय सर सबसे पहले। तो उसी तरीके से ये वाला आप सबसे पहले सोल्व करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल में करवाऊंगा, बहुत सारे, यही मिलकर हम करेंगे रोज, पता भी नहीं चलेगा। दिन का सिर्फ 1 घंटा दिया और सारी प्रॉब्लम्स सोल्व हुई। तो ये बोर्ड मास अभी पढ़ा दिया, ये याद भी हो गया, वी बोर्ड मास भी आपको याद हो गया। अब क्या सर, अब यहां पर भी एक चीज आती है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं वो मैं बता देता हूं। देखना यहां पर देखो, महत्व ऑपरेशन का मैं लिख के लाया हूं आपके लिए। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व किया। इसमें देखो एक एक एग्जाम्पल मैंने दिए हैं ताकि आप समझ जाओ। जैसे बोलने की बात अलग होती है, प्रैक्टिकल बात अलग होती है, तो मैंने आपको समझाने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है 6 + 4 × 3, तो उसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है गुरुजी। फिर गुणा करेंगे 3 से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30। कोई भी बच्चा ये माने के चलेगा कि ये ऑर्डर हमें याद रखना है। सबसे पहले ब्रैकेट, क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी ब्रैकेट आ गया तो सबसे पहले ब्रैकेट को, कोष्टक को सोल्व करेंगे। उसके बाद क्या करना है गुरुजी, उसके बाद ऑर्डर या फिर ऑफ, ऑर्डर या फिर ऑफ। सर गुरुजी इतनी देर तो आपने समझाया नहीं, अब इतना। अब इस क्वेश्चन में देखना, एक तो वर्गमूल, एक घातांक और एक मैंने बताया आपको ऑफ। ठीक है, ये 3 चीजें अगर कहीं पे आपको दिख जाए, 3 छोड़ो, घातांक छोड़ो, वर्गमूल भी तो एक तरीके का घातांक है ना, यानी किसी के ऊपर घात लगी हुई है या फिर ऑफ लगा हुआ है। अब सर ऑफ क्या, जैसे मैंने अगर आपको ऐसे बोल दिया 50 का 3, तो 50 का 3 का मतलब हो गया 50 × 3। इस का मतलब होता तो गुणा ही है। अभी से याद कर लो कि जैसे अभी क्लास में छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये बेसिक वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। का मतलब होता है गुणा। अगर आपको ऐसे दे दिया 5 × 3, 4 / 5 × 3, और एक दे दिया आपको 4 / 5 का 3, ये दोनों है तो मल्टीप्लाई, लेकिन इनको सोल्व करने का ऑर्डर अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो ना, ऑर्डर में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन और मल्टीप्लाई बाद में होंगे। पहले ऑर्डर आएगा, पहले ऑफ आएगा। तो ऑफ का मतलब क्या हो गया, ये पहले सोल्व होगा। ये चाहे डिवाइड भी है ना, तो ये बाद में सोल्व होगा। अगर ये नहीं होता, अगर ये वाली एक्सप्रेशन होती तो इसमें पहले डिवाइड सोल्व होता। तो ये याद रखना है, सबसे पहले वी, उसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद में ऑर्डर या फिर ऑफ। ये याद रख, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये वाला याद हो जाएगा। चलो सर इतना तो आपने समझा दिया। तो अगर मैं इसका आंसर करने चलूं तो क्या आएगा, 4/5 × 3। पहले ये सोल्व होगा, पहले ये वाला सोल्व होगा, और अगर इसका करने जाऊंगा तो पहले ये सोल्व होगा। 4 / 5 दिए 15, यानी इसका मान आ जाएगा 4/15। दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। 12/5 आएगा इसका, तो इसका आएगा 4/15। तो ये डिफरेंस होता है ऑर्डर का। ऑर्डर, या फिर आप ऐसे मान के चलो प्रियोरिटी। सर क्या होता है प्रियोरिटी, प्रायोरिटी होता है प्राथमिकता। मैं सबसे पहले किसको प्राथमिकता दूंगा, पहले मैं डिवाइड करूंगा, पहले मैं ब्रैकेट करूंगा, पहले मैं वेनिकुलम करूंगा, या फिर पहले मैं प्लस माइनस क्या करूंगा। तो जैसे जैसे एग्जाम्पल अपन करेंगे, ये सारी चीजें बार बार आपके रिपीट होती जाएगी आज की क्लास में। अभी इसमें देखो, इसमें सबसे पहले क्या है, स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले स्क्वायर सोल्व हो जाएगा। 3 × 3 = 9, +4, 9 और 4 13, ऐसे सोल्व हो जाएगा। उसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लाई। अगर इसमें देखो, ये आपको प्रायोरिटी देनी है, सबसे पहले डिवीजन होगा फिर मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, 12 को 3 से 12 में 3 का भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 12/3 × 2। पहले ये सोल्व होगा, 3 × 3 = 3 × 4 = 12, 4 दूनी 8 आंसर आएगा। अगर किसी ने पहले मल्टीप्लाई कर दिया 3 दूनी 6, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, वो गलत होगा। सही ये है। तो ये बोर्ड मास है, बहुत से बच्चों का पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने तो क्या कसम खाई है, हर एक टॉपिक को शुरुआत से शुरू करेंगे और खत्म करेंगे। ठीक है, जल्दी से देखो। उसके बाद एडिशन। अगर किसी क्वेश्चन में प्लस और माइनस है तो पहले प्लस करोगे, तो 5 और 3 कितना होता है, 8। 8 में से 10 गए तो 5 और 3 होता है, नहीं पहले होगा क्या, एडिशन सोल्व होगा 5। अब इसमें देखो, प्रश्न में प्लस वाली संख्याएं जो हैं, इसमें से देखो कुछ भी कर लो, इसमें देखना
10 और 3 कितना होता है 13, 13 में से 5 गया तो कितना आएगा 8 और 5 13, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। देखना ध्यान से, पहले एडिशन कर लो, पहले एडिशन कर लो। जो प्लस वाली संख्या है 10 और 3 कितना हो गया 10 और 3 13, 13 में से 5 गया तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है किसी को, समझ आ रहा है किसी को? बोले सर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, आप क्या करवा रहे हो, आप बचपन वाली चीजें सिखा रहे हो। ये सर यहाँ क्या किया, प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ दो, 10 और 3 13, 13 में से 1 5 माइनस कर दो, बात खत्म। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 10 में से 5 माइनस कर दो तो 5 और 3 8 आ जाएगा। यहां पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन फिर भी आप जैसे बोर्ड मास है ना, ए यानी एडिशन पहले और सब्सट्रैक्शन बाद में करोगे। सभी को जोड़कर अगर मैं कोई एग्जांपल देखूं, सभी को जोड़कर अगर एग्जाम्पल देखो तो इसमें सबसे पहले आप क्या सोल्व करोगे, कहीं पर वेन, कहीं पे बार तो लगा हुआ नहीं है, बार ब्रैकेट तो इसमें सबसे पहले क्या सोल्व होगा? सर देखो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, इसमें तो कोई ब्रैकेट है ही नहीं, इसलिए इसका तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ऑर्डर या फिर ऑफ, तो इसमें कहीं पर ऑफ है क्या, इसमें कहीं पर ऑफ है क्या? बोले सर नहीं है ऑफ तो, लेकिन ऑर्डर तो है, यानी कि घात तो है इस पर, तो 3 पर घात है, तो सबसे पहले घात वाले को सोल्व कर लो। मैं बाकी चीजें मिटा दूं, ये वाले एग्जांपल्स मिटा दूं, तो यहां पर मैं अलग से एग्जांपल लिखता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं बहुत ही प्यार से पढ़ाऊंगा पहली क्लास बहुत प्यार से। उसके बाद 4 के भाग लग गया 2 का, और गुणा 3 स्क्वायर माइनस 2, 3 स्क्वायर माइनस 5। अब देखो सबसे पहले सर आप करोगे ऑर्डर को सोल्व, सबसे पहले गुरुजी आप करोगे ऑर्डर को सोल्व, तो कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। सबसे पहले 3 3 9, ठीक है। बाकी सारी चीजें एक बार मैं ऐसे की ऐसे लिख लेता हूं, बाकी सारी चीजें मैं एक बार ऐसे की ऐसे ही लिख लेता हूं। उसके बाद किसका क्रम आता है, ऑर्डर हमने सोल्व कर लिया, उसके बाद नंबर आता है किसका, डिवाइड का। तो मैंने यहां डिवाइड को सोल्व किया, तो 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगा, तो 6 प्लस 2 गुणा 9 माइनस 5। उसके बाद क्या गुरुजी, उसके बाद क्या क्या सुनना चाहते हो मेरे से? उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व करोगे तो 9 दूनी 18, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 18 माइनस 5। उसके बाद प्लस करना है गुरुजी, तो 18 और 6 24, तो ये क्या हो गया 24 माइनस 5। उसके बाद माइनस करना है गुरुजी, तो ये आ जाएगा कितना 19, मेरा आंसर आ जाएगा। अगर सभी एक साथ मिक्स होके आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या सोल्व करना है वो हमें इस क्वेश्चन में पता चल गया। तो मैं सबके अलग अलग एग्जांपल्स आपके लिए लिख के लेके आया हूं। अब चलते हैं आगे। तो अभी 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। सर आपने ये तो बता दिया वी सबसे पहले, उसके बाद ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं, इनको अभी याद कर लेना है। सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, जो सिंपल ब्रैकेट हम नॉर्मली यूज करते हैं, वो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है। उसके बाद आता है बीच का भाई, मझला ब्रैकेट, और उसके बाद आता है बड़ा भाई यानी बड़ा वाला ब्रैकेट। ये 3 प्रकार के ब्रैकेट है। मैंने साधारण ब्रैकेट, इसको बोलते हैं हम क्या, छोटा ब्रैकेट। उसके बाद गुंगराला कोष्टक कर, है ना, इसको इंग्लिश हिंदी में गुंगराला कोष्टक वैसे कम ही लोग बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मझला। और उसके बाद लास्ट वाला होता है कौन सा, वर्गाकार कोष्टक यानी कि बड़ा वाला कोष्टक। ये 3 टाइप के कोष्टक होते हैं। तो इनका क्रम ये रहने वाला है, इनका क्रम ये रहने वाला है। सबसे पहले सोल्व करेंगे हम कौन सा, छोटा वाला ब्रैकेट, उसके बाद मझला वाला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट। नाम से ही क्लियर है, मझला वाला बीच में ब्रैकेट सोल्व होगा, बीच में सबसे पहले छोटा, फिर मझला वाला, फिर सबसे बड़ा वाला। कोष्टक हल करने का सही क्रम क्या है, सबसे अंदर वाले कोष्टक से शुरुआत करेंगे। सबसे अंदर होता है छोटा वाला कोष्टक, उसके बाहर होता है मझला वाला कोष्टक, और उसके बाहर होता है बड़ा वाला कोष्टक। उदाहरण के लिए आपकी आंखों के सामने मैं एग्जाम्पल भी लेके आया हूं। तो सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे इसमें। तो करो ना सर, जल्दी से करो ना, हमें देखना है सर। चलो देखते हैं। तो जब तक किसी को सोल्व नहीं करना तब तक उसे छेड़ना नहीं है। 2 गुणा उसके बाद मझला ब्रैकेट, उसके बाद 3 प्लस 4 गुणा, उसके बाद छोटा वाला ब्रैकेट आ गया। यहां देखो ये रहा छोटे वाला ब्रैकेट, तो इसको सोल्व कर दो। 5 में से 3 गए तो 2, इसको लिख दो 2। उसके बाद
मझला वाला ब्रैकेट लगा दो, बड़ा वाला, क्योंकि छोटा वाला तो सोल्व हो ही गया ना, तो उसको छोड़ो। उसके बाद मझला वाला ब्रैकेट सोल्व करो। तो जिसको सोल्व नहीं करना उसको ऐसा का ऐसा लिख दो, उसको ऐसा का ऐसा लिख दो, 2 गुना मझला सोल्व करना है। तो अब मझले कोष्टक में भी सबसे पहले कौन सोल्व होगा? सबसे पहले सोल्व होगा मल्टीप्लाई। तो 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8। अब ब्रैकेट के अंदर भी तो ये देखना है कि पहले प्लस सोल्व होगा या पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा। तो पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा ना, तो 4 दूनी 8 प्लस 3, 8 और 3 कितना हो गया? डायरेक्ट ही कर दूं, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया? 11। अब ये बड़ा वाला कोष्टक एक बचा है, इसको सोल्व कर दो। 11 दूनी 22, मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 22। समझने वाले के लिए बहुत आसान क्लास है, बहुत आसान क्लास है आज की, क्योंकि ये सारी चीजें देखने में बहुत आसान लगती है, लेकिन आगे चल के मैं बताऊंगा ना, आपका कान पकड़ के बताऊंगा कि देखो आपसे ये भी नहीं हो रहा है ना। तो ये चीज इसलिए मैं यहां एकदम प्यार से समझा रहा हूं। कोई इसके बाद मुझे कुछ नहीं बोलेगा, कोई इसके बाद मुझे कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? अब देखो फिर से सोल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है कि इसको मुझे सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, करने की कोशिश करो वीडियो को रोक के, मैं तो करवा ही रहा हूं। तो देखो इसमें सबसे पहले कौन सोल्व होगा? स्टेप बाय स्टेप सोल्व करें। सबसे पहले ये वाला, आपको ये आकृति दिख रही है, तो ये वाली आकृति सबसे पहले सोल्व हो गई। तो मेरे समझदार बच्चों समझ गए होंगे, इस आकृति पे सबसे पहले अटैक करना है आपको। सबसे पहले अटैक करना है सबसे छोटे वाले ब्रैकेट पे। ठीक है जी, चलो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट यही दिख रहा है मुझे, 18 में 3 का भाग दो। तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते चलो, इसको ऐसे लिखते चलो। ये वाला तो सोल्व कर रही हैं, 3 6 18, तो ये रहा 6 प्लस 2 मझला वाला बंद गुणा 4, ये बड़ा वाला बंद। अगली स्टेप क्या होगी? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है? देखो जल्दी से। तो दूसरी स्टेप क्या हो जाएगी इसमें? दूसरी स्टेप हो जाएगी, मैं लिख देता हूं आपके लिए, मझला वाला। मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं, मझला कोष्टक सोल्व करते ताकि आपके नोट्स में ये चीज पड़ी रहे। अब देखो, चलो बार बार क्या बीच वाला भाई को छेड़ना, जल्दी से इसको कर लो। 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। 6 7 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगी इसमें? बड़ा वाला। बड़ा वाला सोल्व करोगे तो 8 चौके 32, इसका आंसर आ जाएगा। यही स्टेप रखनी है जब भी ब्रैकेट को सोल्व करने जाओ, ये स्टेप हमें रखनी है। समझदार हो? आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे। चलो ठीक है सर, आपने इतना बता दिया, इसको वर्गाकार वाला चलो छोड़ो, कंफ्यूज नहीं करना है स्टार्टिंग की क्लास में। अब देखो आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है गुरुजी आपने कोष्टकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मार साहब आप मुझे समझाओगे। कोष्टक का सही क्रम, सबसे पहले वो वाली आकृति, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, उसके बाद घुंघरालू वाला यानी कि मध्यम वाला, अंत में आएगा वर्गाकार कोष्टक यानी कि बड़ा वाला कोष्टक। चलो सर ये कितनी बार बताओगे? बता तो दिया। चलो आगे चलो। गलतियों से बचने के लिए हमें क्या करना है? हमेशा भीतर से बाहर की ओर चलना है। हमने क्या किया कि हमसे गलती ना हो, सबसे पहले सबसे अंदर वाले को हमने छेड़ा, सबसे पहले सबसे अंदर वाले को हमने छेड़ा, फिर बाहर वाले को छेड़ा, फिर सबसे बाहर वाले को छेड़ा। तो हमें ऐसे ही चलना है छेड़ने के लिए नंबर्स को छेड़ने की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे फालतू बातें मत समझा करो। आगे चल दूं, ये वाली चीज समझ गए? सबसे पहले अंदर वाले को छेड़ना है, फिर उससे बाहर वाले को, अंदर से बाहर की ओर चलना है जब ब्रैकेट सोल्व कर रहे हो। आगे क्या गुरुजी? आगे क्या? गणनाओं को, ये हमेशा भीतर से बाहर की ओर चले, गणनाओं को लिखकर करें, जल्दीबाजी में ना करें। अभी आप शुरुआत करोगे तो जैसे मैं लिख रहा हूं हर स्टेप को, वैसे लिख के करोगे शुरुआत में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, गलती ना हो। अभ्यास करें। हमने यहां कुछ प्रश्न लिखे हैं जो मैं अभी अपनी हैंडराइटिंग में आपके लिए लिख देता हूं, हमें वो सोल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देखो, जल्दी से देखते हैं। मैं लिख देता हूं इसको, इसी को देखते हैं। सबसे पहले बीच वाला कोष्टक सोल्व करते हैं। गुरुजी मेरे साथ साथ सोल्व करो सब लोग। 12 में 4 का भाग दो। इसको मैं डायरेक्ट, मैं पूरा मतलब तरीके से कर रहा हूं, धीरे धीरे कर रहा हूं ना, तो जो है वो तो लिखते चलो। 10 माइनस मझला 5 प्लस, अभी कोष्टक पे ध्यान दो, 12 में 4 का भाग दोगे, 4 3 12, तो यहां आ जाएगा 3
मंजिला बंद, छोटा वाला तो खत्म ही कर दो, जब उसको सोल्व कर दिया तो उसको हटा ही दो। अब क्या बचा 5 + 3, तो बड़े वाले को ऐसा का ऐसा लिख दो 10 माइनस मंजिले को सोल्व कर रहे हैं तो मंजिले को क्यों लिखना है अभी, 5 और 3 कितना हो गया 8, तो ये रहा 8। चलो ये वाली आकृति बच गई, सिर्फ बड़ा वाला रह गया, 10 में से 8 गए, 10 में से 8 गए तो कितना बचा गुरुजी, इसमें बचेगा सर सिर्फ और सिर्फ 2, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2। समझ गए हो मेरी बात, समझ गए हो मेरी बात। इस ब्रैकेट को सोल्व करके इसमें से घटा देना है लास्ट में। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात कही, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। अगला चलूं, अगला एग्जाम्पल है, इसको कर दूं ऐसे कर दूं, अभी सोल्व करो इसको, अभी सोल्व करो, आपके सामने होगा। इसको छोड़ो, मैंने यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं किया है, हमने डायरेक्ट ये वाला लिख दिया है, आपकी आंखों के सामने इसको सोल्व करने चलेंगे। तो सबसे पहले मझले वाले को लो, तो सबसे पहले मझले वाले को नहीं, सॉरी, छोटे वाले को, तो 2, इसके मझला ऐसे का ऐसा आ जाएगा, 9 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, गुणा 4 और 2 कितना होता है 6, तो ये रहा +3। अब आएगा मझले की बारी, ये लो, अभी मैं करता हूँ वापस 2, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 9 54, 54 और 3 57, तो ये आ गया 57 और 57, ये गुणा में है ना, तो ये आ गया गुणा 57। अब बहुत से बच्चे हैं जो ऐसे सोच रहे हैं क्या हो रहा है, बस हमें क्रम का ध्यान देना है और कुछ नहीं देखना है। यहाँ पर मैंने पहले मल्टीप्लाई किया, बाद में प्लस किया है, 6 9 54, 54 में फिर 3 जोड़ा है, 54 और 3 57, ठीक है, 57 को 2 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 और 11 114 आपका आंसर आ जाएगा। यही थी कहानी, यही थी कहानी इन 2 एग्जाम्पल्स की। उससे आगे वाला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ये भी मिस प्रिंट है, 2 बार लिखा हुआ है, दोनों बार सेम ही होगा, इसलिए 2 बार क्यों परेशान होना, 2 बार क्यों परेशान होना, ऐसा का ऐसा इसको आप खुद करोगे, इसको आप खुद कर लोगे। इसमें क्या करोगे, सबसे पहले इसको सोल्व करोगे, कर लिया सोल्व, तो ये हो गया कितना 5, ये 5 हो गया, फिर ये वाला कोष्टक रह गया, ये वाला कोष्टक में 5 को 3 से गुणा कर दोगे, 5 3 15, तो यहां आ जाएगा 15, 15 डिवाइड बाई 15 और ये हो गया कोष्टक बंद, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ऐसे चलना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आज जितने भी एग्जाम्पल करवा रहा हूं उन सारे एग्जाम्पल्स को खुद कर लेना, टाइम बहुत कम लगेगा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी करना जरूर, इसको हल्के में मत ले लेना, हल्के में मत ले लेना। अभी और अभ्यास करते हैं, अभी और क्वेश्चंस का अभ्यास करते हैं। ये रहे आपके सामने क्वेश्चन, जल्दी से देखो, जल्दी से करने की कोशिश करो, जल्दी से करने की कोशिश करो इनको, क्योंकि बहुत आसान है। देखो पहला क्या है क्वेश्चन, देखो आज सर खुश खुश कैसे लग रहे हो बेटा, एनर्जी बना के रखनी पड़ती है चेहरे में, यहाँ क्लास में पॉजिटिव एनर्जी रखनी पड़ती है। ये अपनी ऑफलाइन क्लास है बेटा, ये कोई ऑनलाइन क्लास थोड़ी है, एक तरीके से मान लो ऑफलाइन क्लास है, डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो, सब मेरे को जानते हो जितने भी मेरे से क्लास ले रहे हो, तो हाँ, तो ये देखो आ जाओ, फिर मेरे से इधर उधर की बात ज़्यादा देर तक नहीं होती। इसमें सबसे पहले किसे सोल्व करोगे, सब बोलेंगे एक साथ, सबसे पहले छोटा वाला कोष्टक सोल्व करेंगे, तो सबसे छोटा ही छोटा वाला ये रहा, 5 में से 3 गए तो 2, तो मैं क्या लिखूंगा इसको 8 + 2 गुणा 2 डिवाइड बाई 2। पहले मैं ब्रैकेट देख रहा हूं, उसके बाद देखूंगा क्या डिवाइड, बोर्ड मास अगर मैं लिखते चलूं BODMAS मैंने लिखा, ब्रैकेट मैंने सोल्व कर लिया गुरुजी। अब मुझे सोल्व करना है क्या, ब्रैकेट के बाद ओ यानी ऑफ। इसमें कहीं का की कू के का कोई जिक्र है, कोई स्क्वायर वगैरह है नहीं है, मतलब इसमें डायरेक्ट अभी ये वाली स्टेप छूट जाएगी ना, ओ नहीं है इसमें। फिर हम चलते हैं डिवाइड पे। अब मैं सोल्व करूंगा क्या डिवाइड, तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, चलो ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या आया 8 + 2 गुणा 1, क्योंकि 2 को तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, तो क्या आ जाएगा, यहां 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 8 में से 2 जोड़ोगे तो 10 मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है सर, बहुत आसान है। चलो आगे वाला देखो, थोड़ा हार्ड देख लो क्या जा रहा है। सबसे पहले इसमें मैं सोल्व करूंगा छोटा वाला ब्रैकेट, बहुत आसान है, आप खुद करने चलोगे ना मेरे साथ साथ तो बहुत आसान है। तो इसको पूरे को लिख के चलो, सबसे पहले इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो गया,
ये कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 5 हो गया ना ये। अब ये वाला छोटा वाला कोष्टक देखो, सिर्फ छोटा वाला कोष्टक देखोगे तो इसमें तो 5 गुणा 5 है, यानी ये कितना हो गया 5 गुणा 5। अब बड़ा वाला कोष्टक देखूंगा, डिवाइड में देखूंगा ही नहीं, अब बड़ा वाला कोष्टक देखूंगा तो ये बच गया कितना 6, तो 10 और 6 कितना हो गया, कोष्टक का काम खत्म, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया ना। यहां पर ब्रैकेट का काम खत्म कर दिया गुरुजी, तो बस सिर्फ एक डिवाइड ही बचा, तो यहां कितना बचा, अगर कैलकुलेशन में हल्की फुल्की कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए तो अन्यथा मत लेना, आप उसको सही कर लेना, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ आज समझाने में है। मैं ऐसा लग रहा है मैं कोई ध्यान करके आया हूँ, योग करके आया हूँ, बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ आज। मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही चलता रहे, ऐसा ही चलता रहे। चलो आ जाओ आगे वाले क्वेश्चन पे चले। इसमें क्या सोल्व करोगे सर, इसमें तो सबसे एक ही ब्रैकेट है, तो एक ही ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना, चाहे एक हो चाहे 3 हो, तो पहले वाला कर दो। ये 1 है तो 8 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये मेरे पास आ गया कितना, 4 आ गया गुरुजी ब्रैकेट को सोल्व करते। अभी यहाँ प्लस का 4 बचा, फिर प्लस कर दो, 15 और 4 19 हो गए, 15 और 4 19 हो गए यहाँ पर। तो चलो ठीक है, 19 माइनस 32 हो गए, 19 माइनस 32 हो गए, बस माइनस कर दो, माइनस कर दोगे तो 19 और 1 20, 20 और 1 30, 13 माइनस का 13। अब सर माइनस 13 कहां से आया, मैं हर बच्चे को साथ लेके चलता हूं, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता वो भी बहुत कुछ सीख रहा है। जो बड़ा है उसी का निशान लग जाएगा। अगर 32 बड़ा है ना 19 से, प्लस वाले से माइनस वाला बड़ा है, तो आंसर में भी माइनस का निशान आ जाएगा, ये मान के चल लो। 32 में से 19 में से तो 32 जाता नहीं, तो 32 में से 19 घटा दो, फिर निशान लगा दो माइनस वाला। समझ गए, मेरे हिसाब से यही है। मैंने सोचे समझे बिना ही तो एग्जाम्पल लगाए हैं, ऐसे ही आएंगे, किसी का पॉइंट में आंसर आएगा, किसी का ऐसे आंसर आएगा, बस। अब इसमें देखो, मेरा मकसद यहां पर है कि आपकी ये जो आपका ये जो हाँ, आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल करवा रहा हूं इसमें। अभी देखो, सबसे पहले कोष्टक सोल्व करोगे आप, तो 7 और 3 कितना होता है, 10 सोल्व कर लिया गुरुजी आपने, तो ठीक है। उसके बाद डिवाइड सोल्व करोगे, ऐसा नहीं है 10 को 2 से गुणा कर दो ना, उसके बाद डिवाइड को सोल्व करोगे। 10 में 2 का भाग गया तो 5 बार, फिर 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 5 5 50, ये क्या आ गया मेरे पास, 50 माइनस 5, यानी मेरा आंसर आ गया 45। देखो कितना आसान है, कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे, बस आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए। समझाता हूं, जो हमने देखो, हम जब छोटे बच्चे थे तो हम ऐसे ही सीखते थे, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, ऐसे ही सीखते थे। तो अब हमें उल्टा करना है, तो डिवाइड के बाद वाली ये जो ब्रैकेट वगैरह है, ये तो हम बहुत बड़े हुए तब हमें पता चला। तो सबसे पहले तो वो ले आओ जो हमें बाद में पता चला, ये तो आपको आज ही पता चला होगा वी वाला, तो ये वी वाला सबसे पहले सोल्व करना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद ऑफ को सोल्व करना है, ऑफ हो या फिर स्क्वायर हो उसको सोल्व करना है, फिर उल्टा तो चल ही रहे हो, तो फिर पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। हो जाएगा याद, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है वो आपके दिमाग को आप एडजस्ट कर लोगे। अब इसको बार बार समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो बोर्ड मास से ही बहुत कुछ सीख रहे हो। तो ये वाले एग्जाम्पल हो गए, ये वाले बहुत इजी एग्जाम्पल हो गए। चलो ठीक है, आगे चलो। और एग्जाम्पल सर कितने लेके आए हो, आज पूरा क्लियर करवा दूंगा ना, आज प्रैक्टिस करवा दूंगा ना इजी चीजों की। और अभी मैं एक चीज और ऐड करने वाला हूं, इनमें और चीज ऐड करने वाला हूं। ये लो, तो अभी पहला एग्जाम्पल करते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो करते हैं। चलो सर आ जाओ, फिर जल्दी से करो, टाइम वेस्ट मत करो सर, जल्दी से करो। मैं तो डायरेक्ट ही कर रहा हूं, आप अगर स्टेप लिख के करना चाहो तो आपकी मर्जी है, मैं डायरेक्ट ही करता हूं। पहले छोटा वाला, तो छोटे वाला 4 में से 1 गया तो 3, उसके बाद मझला वाला 3 और 2 5, ठीक है। अभी बड़ा वाला ब्रैकेट बच गया, बड़े वाले ब्रैकेट में क्या क्या बचा, 3 और 5 बचा, 5 दिए 15, तो ये क्या बच गया 18 डिवाइड बाई 15 हो गया गुरुजी, 18 डिवाइड बाई 15, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 18/15 आप लिख दो। अगर आप सोल्व करके लिखना चाहते हो तो इसको सोल्व करके भी लिख दो, ठीक है। अब ये क्या किया सर आपने, ये है वेनिकुलम डायग्राम, वेनिकुलम बार,
ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको मैं यहां लिख भी देता हूं, बार ब्रैकेट। ये है तो ब्रैकेट ही, ये है तो ब्रैकेट लेकिन बार के फॉर्म में है। और हमें याद रखना है कि इसको मैं बार ब्रैकेट भी बोलता हूं और इसको मैं वेनिकुलम बार भी बोलता हूं। स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक होती है, कोई क्या लिखता है कोई क्या लिखता है, मेरे भी इतना ही याद है, वेनिकुलम, इतना ही लिखता हूं मैं, वेनिकुलम बार। तो वी आ गया ना, वी तो सबसे पहले ही आएगा, अगर विजय सर से पढ़ रहे हो तो सबसे पहले। तो ये जिस पे बार लगा है उसको सबसे पहले सोल्व करना है। उसके अगर ये आ गया ना तो एक बार के लिए भाड़ में गया बोर्ड मास। सबसे पहले वी, सबसे पहले वी, तो वी को सोल्व किया तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लो। 5 में से 2 गए तो 3 आ गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, ये 32 है, ये प्लस है, ये 2 है, ये गुणा है, ये 5 है, ये 20 है। सबसे पहले इसको सोल्व करके रख लो, उसके बाद बोर्ड मास लगा दो। तो बोर्ड मास लगाओगे तो इसमें डिवाइड भी नहीं है, ओ भी नहीं है, मल्टीप्लाई आ रहा है पहले। तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 माइनस 20 प्लस 32, और ये भी मल्टीप्लाई आ रहा है, ये भी मल्टीप्लाई आ रहा है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6, 3 3 9 96। अभी क्या करना है, ये प्लस वाला है तो प्लस प्लस वालों को आपस में जोड़ दो। 96 और 20 कितना हो गया, 116। 116 में 10 से 10 निकालो, 106 मेरा आंसर आ गया, 106 मेरा आंसर आ गया। मैं आशा कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं जो मैं बोलना चाह रहा हूं ना वो आप बहुत आसानी से समझ रहे हो। अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वो मुझे बता सकता है। अब इसमें भी बार वाला आ गया, सबसे पहले बार वाले को सोल्व करो। 3 में से 2 गया तो 1, बाकी चीजें बाद में देखेंगे, बाकी ब्रैकेट व्रैकेट सब बाद में देखेंगे। पहले इसको सोल्व करो, पहले इसको सोल्व करो। कर लिया ना, क्या माथा खा रहे हो, कर तो दिया, इसको 1 लिख दिया। अभी आते हैं ब्रैकेट पे, अभी आते हैं ब्रैकेट पे, तो जल्दी से आ जाओ ना। तो सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट, 6 में से 3 का भाग दिया तो 2 गया। उसके बाद मजला तो इसमें है नहीं, डायरेक्ट बड़ा वाला है, तो डायरेक्ट बड़ा वाला कर लो। 7 और 2 कितने होते हैं, 7 और 2 होते हैं 8 और 1 9। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो, 9 दूनी 18 प्लस 1, 18 में 1 जोड़ोगे तो 19 आपका आंसर आ जाएगा। 4-5 चीजें और हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूं, मैडम के साथ पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा साथ में, ठीक है। करवाता हूं, देखें, ठीक है, करवाता हूं मैं। आप ये मत दिखाओ मुझे, आप चुप ही रहो थोड़ी देर, नहीं बैठे रहने तो, सुंदर लग रही थी, अच्छी लग रही थी ना। चलो अभी मैं आपको अगर ऐसा दे दूं, 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5, इसको कैसे सोल्व करोगे? आपने सर ये तो बता दिया, बोर्ड मास फोर्ड मास सब कुछ बता दिया, इसमें तो सिर्फ डिवाइड है, तो क्या मैं पहले इस डिवाइड को करूं या इस डिवाइड को करूं या फिर इस डिवाइड को करूं? तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, मैं तो इधर से ही तो करते आता हूं, प्लस माइनस जो भी करता हूं तो मैं इधर से ही करूंगा। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 कर देंगे, फिर 5 में 1 का भाग देंगे तो इसको 5 कर देंगे, फिर उसको 5 को, इसका आंसर देखना कैसे, 5 में 5 का भाग दिया आपने तो आपने क्या लिखा, 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 में 5 का दिया तो 1 आया। अब क्या बचा, 5 में 1 का भाग दोगे तो 5 डिवाइड बाई 5 में 1 का भाग दोगे तो 1 आएगा। फिर आपने क्या कर दिया, आंसर 1 नहीं 5 आएगा, 5 आएगा। अब 5 में आप 5 का भाग देके आपने आंसर निकाल दिया 1। क्या ये सही है? चलो एक और तरीका करके बताता हूं। एक ऐसा है, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, 5, ये तो मैंने क्वेश्चन दिया ही है, 5 5। अब इधर से करते चलो, तो 5 में 5 का भाग दिया तो 1 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5, फिर क्या हो गया, 1/5 गुणा 1/5। डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो गया, तो ये कितना हो गया, 1/10 नहीं 1/25, 1/25। तो सही कौन सा है, इन दोनों में से सही कौन सा है? इन दोनों में से सही है ये वाला, इन दोनों में से सही है ये वाला, ये वाला है गलत। मतलब क्या है मेरा कहने का, ऐसे प्रश्न हमेशा बाएं से दाएं सोल्व होंगे, बाएं से दाएं सोल्व होंगे। जब भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा भाग आ रहे हैं तो आप पहले कौन सा भाग करोगे, जो बाईं तरफ आ रहा है। ये है लेफ्ट वाली साइड और इधर आती है राइट वाली साइड, तो लेफ्ट टू राइट आप करोगे क्या,
डिवाइड। आपका आंसर क्या आ गया, 1/25 आएगा। इस तरीके से एक आंसर नहीं आएगा। डिवाइड का मतलब क्या होता है, 1/5 से गुणा हो रहा है, 1/5 से गुणा हो रहा है, तो ये 5 गुणा 5 25 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वाली चीज याद रखनी है, ये वाली चीज याद रखनी है। सेम चीज करनी है मल्टीप्लाई में, सेम चीज करनी है मल्टीप्लाई में। अभी एक एग्जांपल और दूं आपको, एक एग्जांपल और दूं, जैसे मैंने आपको दिया 7 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 7, और एक और ले लो डिवाइड बाई 7। अभी इधर से ही तो करते चलोगे, इधर से ही करते चलोगे। चलो करते हैं शुरुआत। ये क्या है, 7/7 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 7। मैं पूरा सोल्व करके लिख रहा हूं, पूरा मतलब आराम से चलते हुए लिख रहा हूं, ताकि आपको हर एक स्टेप समझ आए। अब यहां कितना बच गया, 1, यानी कि ये क्या हो गया, 1/7 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 7। अभी ये 1/7 तो हो गया। 1/7 होने के बाद ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है 7, तो ये क्या हो जाएगा, 1/7 गुणा 1/7। ये भी क्या हो जाएगा, गुणा 1/7। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा गुरुजी, ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 1/7 7 49, 49 में 7 का भाग देके देख लो, अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो। 9 7 63, 7 चौक 28, और ये आ गया 343। 7/1/343 आपका सही आंसर होगा। हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। नवाक्षी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बोर्ड मास टॉपिक अपना स्टार्ट हो गया था। पिछली क्लास में बहुत बेसिक चीज़ें देखी थी और बहुत मज़ा आया था। ऐसे एकदम आराम से हमने पिछली क्लास ली थी। बिल्कुल उसी तरीके से आज की क्लास को कंटिन्यू रखना है। आज बोर्ड मास की अपनी दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम देखेंगे अच्छी चीज़ें और प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों की। अगर पिछली क्लास में जो मैंने आपको बताया है आपने अच्छे से उस चीज़ को याद किया है, BODMAS आपके दिमाग में जल्दी आ रहा है, इसका मतलब आज की क्लास हलवा लगने वाली है। आज की क्लास में क्या होगा, देखो बोर्ड मास के हम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें एक सेकंड, हाँ, जिसमें ब्रैकेट्स को थोड़ा गहराई से देखेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे ब्रैकेट्स वाले। उसके अलावा ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। वेनिकुलम बार का उपयोग देखेंगे, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट वाले क्वेश्चन देखेंगे, और स्क्वायर और करली ब्रैकेट, ये सारी चीजें देखेंगे जो मैंने कल आपको बताया था। स्क्वायर यानी बड़ा भाई, करली यानी मझला भाई। जैसे उदाहरण, अभी जैसे ही क्लास होती है शुरुआत, वैसे ही हम उदाहरण चालू कर देते हैं। देखो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। अगर आपने पिछली क्लास ली है तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कर दोगे। करने का तरीका, 6 में से 2 गए तो बचे कितने, 4, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है, डिवाइड का निशान है, 24 है प्लस 8 है। आज की क्लास में प्रैक्टिस ही होने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होने वाली है। देखो हमने ब्रैकेट को सोल्व किया, 6 में से 4 निकाला, 6 में से 2 निकाला तो बच गए कितने, 4। चलो ठीक है गुरुजी। उसके बाद डिवाइड सोल्व करो, 4 को करोगे तो 6 बार, तो 6 बार चला गया, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 8 ये रहा। उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व करोगे, 36 18, 18 और 8, बस ऐसे ही देखते जाओ मेरे साथ साथ। जो भी मैं प्रैक्टिस आज करवा रहा हूं उसको खुद से भी करना है, वरना तो मैं करवाऊंगा तो बहुत इजी लगेगा। प्लस माइनस ही तो कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, तो देखने में बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब आप इनको ट्राई करोगे, मैं बोल रहा हूं आपको दिक्कतें आएंगी। चलो ये सारी चीजें हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं फिर आज से। सबसे पहला क्या था, यहाँ वेनिकुलम बार को थोड़ा गहराई से समझेंगे, वेनिकुलम बार का उपयोग करेंगे। चलो ठीक है, आ जाओ। ये दिख गई आपको वेनिकुलम बार। अगर आपकी वेनिकुलम बार छोटी है, अब पतली है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए डार्क कर देता हूं। अब देखो इस क्वेश्चन को जब करोगे, डिवाइड ब्रैकेट कुछ नहीं देखना। अगर वेनिकुलम बार दिख गई, अगर वेनिकुलम बार दिख गई तो पहले इसको सोल्व करना। इसको मैं बार ब्रैकेट बोलूंगा आपसे, वेनिकुलम बार को बार ब्रैकेट बोलूंगा। तो बार ब्रैकेट है ये वाला, तो 10 में से 4 गए तो 6, डिवाइड बाई 2 प्लस का 8 इधर है ही। अब डिवाइड कर लो, 2 3 6, बच गया 8, 8 3 11। मेरा आंसर क्या आ गया, 11। ये रहा अपना
आंसर। बस इसी तरीके से ये प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी, ये प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास भी बहुत आराम से धीरे धीरे चलेंगे, फिर जब अगली क्लास आ जाएगी, आज ये एग्जाम्पल्स हम तरीके से डिस्कस कर लेंगे, तो अगली क्लास में एग्जाम्स में आए हुए सवाल को हम लोग यहाँ इंक्लूड कर देंगे और जल्दी से बोर्ड मास को खत्म कर देंगे। चलो ठीक है, आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कलर चेंज हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा होगा वेनकुलम बार कहाँ है, 20 और 8 के ऊपर है। अगर 20 और 8 के ऊपर वेनकुलम बार है यानी कि बार ब्रैकेट है, तो सबसे पहले इसी को सोल्व करेंगे। 20 में से 8 गए तो 12। कलर क्या इश्यू होगा, चलो 20 में से 8 गए तो 12 मल्टीप्लाई बाई कोष्टक 6 डिवाइड बाई 2। उसके बाद छोटा वाला कोष्टक सोल्व करेंगे, तो इसमें सोल्व करोगे तो 3 आ जाएगा, गुणा कर दोगे 12 से, 12 3 24 मेरा आंसर हो गया। 12 36 है ना, हाँ 36, 12 24, मैंने मल्टीप्लाई में ही तो गलती की थी। चलो ठीक है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा। आप सोचोगे सर आप तो टेबल में ही गलती कर रहे हो, तो यही तो होता है सिली मिस्टेक्स। और बोलते किसको है, इन्हीं को बोलते हैं। हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, 24 लिख दिया, आंसर गलत हो गया, ये लो फटाफट से, ये लो। ऐसे ही ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करोगे तो ऐसी चीजों का ही ध्यान रखो लो। 12 दूनी 24, 12 3 36, सही है, सही है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले बार ब्रैकेट, और ये रहा बार ब्रैकेट लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं दिखे इसलिए मैं इसको मोटा कर रहा हूं, बाकी आप अगर पीडीएफ देखोगे, पीडीएफ में आपको ये दिखेगा आराम से। तो सबसे पहले इसी को सोल्व कर लो। 9 में से 6 गए तो 3, ये ऐसे का ऐसा अपना ब्रैकेट है ही, ऐसे का ऐसा ब्रैकेट है ही, प्लस 4, यही है। 15 में 3 का भाग दोगे तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 प्लस 4 कितना आ गया, 9। मेरा आंसर क्या आ गया, 9। कल की क्लास में भी एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हमने डिवाइड में गलती कर दी थी। जे डिवाइड में नहीं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना था या फिर ऐसा कुछ था, है ना। तो उसको कुछ मल्टीप्लाई करते टाइम वो मैं दिखा दूंगा इसमें, उसका आंसर में चेंज आया। एक बच्ची ने मेरे को मैसेज किया, मैं उस बच्ची को थैंक यू बोलना चाहूँगा। उसने ये चीज़ मेरे को ये बताया कि यहाँ मैं आपको बता दूँ। और मैं 1-2 गलतियाँ तो वैसे ही छोड़ता हूँ ना पीडीएफ में, तभी तो आप लोग उस चीज़ों से सीखोगे। तो चलता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में जो भी थोड़ा बहुत हो जाए उसको चलता है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आ गया 9। अगला देखो वेनकुलम बार। वेनकुलम बार यानी बार ब्रैकेट ये रहा 18 और 6 पे। 18 और 6 पे है तो 18 में से 6 घटाओ तो बचे गए कितने, 12। डिवाइड बाई ये ऐसा का ऐसा लिख लो, 5 प्लस कोष्टक 3 माइनस 1, ये लो। मैं आप लोगों के लिए ये चीज छोड़ देता हूँ, ये तरीके से करता हूँ ये सारा क्वेश्चन आपको दिखाने के लिए। उसके बाद सबसे पहले क्या होगा, छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व, तो ये छोटा वाला ब्रैकेट में सोल्व कर देता हूँ। चलो ठीक है, 3 में से 2 गए तो 2 प्लस 5 और बड़ा वाला ऐसे का ऐसा लगा दो, डिवाइड बाई ये रहा। चलो ठीक है, उसके बाद क्या गुरुजी, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट, 5 और 2 6 7, 7 में भाग दो 12 का। मेरा आंसर कितना आ गया, 12/7। 12/7 यानी कि ये वाला ऑप्शन आ गया, 1.71 मेरा आंसर आ गया। मैंने ऊपर ऑप्शन हमने इसलिए लिखे हैं कि हम उत्तर की जांच कर सके, ऑप्शन से मिला सके। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में ऊपर वाला ऑप्शन भी गलत हो, लेकिन घबराना नहीं है, हमें तो बेसिक्स पे ध्यान देना है, उसी हिसाब से क्लास लेनी है। तो देखो कैसे आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं ना। बस अगर इनकी प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद कितना बड़े से बड़ा क्वेश्चन देना आपको कहाँ दिक्कत आने वाली है साहब, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। वेनकुलम बार में इसलिए अभी उसी के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं ताकि आपको पता चले कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी दिख रहा है, अगर आपको ये बार दिख गया तो सबसे पहले इसी बार को सोल्व करना है और बाद में देखेंगे सारी चीजें। तो चलो इसको सोल्व करने चलेंगे। 12 में से 4 गए तो 8 और 4 12, 8। इसको ब्रैकेट को ऐसा का ऐसा लगा दो। ये माइनस का निशान नहीं है गुरुजी, ये पूरा एक ही है माइनस का निशान, ठीक है। उसके बाद ये तो है ही -25 और इधर है डिवाइड का निशान, और ये जो ब्रैकेट था 8 वाला ये यहां खत्म होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, अभी ठीक है, अभी ठीक है। 25 में से 8 घटाना है, कहने का मतलब ये माइनस का निशान है, मैं सही कर रहा हूं। इसको सोल्व किया तो 8 आया, माइनस का निशान है ही, 25 है ही, डिवाइड 4 है ही। 25 में से 8 गए तो बचे मेरे पास 17, बच्चे मेरे पास कितना, 17 और 3 हो गए 20, और 20 और 5, चलो ठीक है 17 बटे फिर भाग दे देना है। तो डिवाइड करोगे इसको, 4 3 12, 4 चौक 16, सॉरी 4 चौके 16, बच गया 1, 4 दूनी 8, बच गए 2, 4 5 20। ये मेरा आंसर आ जाएगा।
देखो कितनी आसानी से हो रहे हैं। मैं ऐसे लग रहा है जैसे आपके साथ ही कर रहा हूं, तो इनको जल्दी जल्दी खत्म करना है। आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है। कल की क्लास में आया ना मजा, बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से ये सीखना बहुत जरूरी है। आपके कहीं पर भी ऐसी इक्वेशंस आ सकती हैं जिनको सोल्व करना आना जरूरी है। तो बार ब्रैकेट का सवाल हो गए, बार ब्रैकेट वाले सवाल हो गए। तो ऐसे ही बस हमें ये देखना है, अगर बार ब्रैकेट दिख गया तो सबसे पहले उसको सोल्व करना है। उसके बाद चलते हैं आगे। अगला क्या है, भिन्न और दशमलव में बोर्ड मास। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें पॉइंट्स में आंसर, पॉइंट्स में क्वेश्चन होंगे, उनको भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्यों क्लास में टाइम वेस्ट करना। तो जल्दी जल्दी करते हैं। पहला एग्जांपल आपके सामने है, ये रहा पहला एग्जांपल आपके सामने। तो पॉइंट्स वाले हो चाहे नॉर्मल वाले हो, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो अपने बेसिक्स पे ध्यान देना है। ये रहा भाग, भाग का निशान। अब यहां आप ऐसे घबरा जाओगे इन क्वेश्चंस में, देखो जोड़ने घटाने में 2.5 प्लस 3.2 गुणा 4, इनको तो छेड़ना ही नहीं है जब तक डिवाइड है तब तक। तो ये है डिवाइड, ये है डिवाइड 0.5। अब कुछ बच्चों को अगर पता नहीं है तो उनको बता दो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अगर पॉइंट के बाद बराबर नंबर्स हैं, अगर पॉइंट के बाद इधर भी एक ही नंबर है, इधर भी एक ही नंबर है, इधर भी, तो वो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है। उसके बाद 5 एकम 5, 5 दिए 15। तो इधर आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। चलो ठीक है, पहले डिवाइड हमने सोल्व कर लिया, उसके बाद हम मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। बिल्कुल वैसे ही चलना है, बिल्कुल वैसे ही चलना है। अब इसको सोल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो इसको। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, पॉइंट लग रहा है एक पे, तो 12.8 प्लस 2.5 -3। तो बस इसमें से आप अगर घटाओगे तो आपके आएंगे 12.3, आपका आंसर आ जाएगा। बस वही चलेगा वैसे ही, बस पॉइंट्स की चीजें आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। मैं यहाँ बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं, ये वाले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हम कल से डिस्कस करेंगे। आज तो मैं सिखाने के हिसाब से 2 क्लासें ले रहा हूँ, और मेरी क्लासेस का आप पैटर्न देखोगे तो स्टार्टिंग की 1 या 2 क्लास तो ऐसी होगी जिनमें मैं बहुत बेसिक से चीजों को उठाता हूँ। तो इसका आंसर आपको बस यहाँ कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगर आप चाहो तो मैं आपको ऐसे और एग्जांपल्स भी दे सकता हूं। मैंने एक ही एग्जांपल लिया क्योंकि ये वैसे ही चलेगा, बस यहां पॉइंट्स आ गए तो पॉइंट्स आपको सोल्व करने आने चाहिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, पॉइंट्स वाले कल एग्जाम में आए हुए होंगे तो उनसे हम कल और कर लेंगे। चलो ठीक है, आगे वाला इसके भी मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं, बस आपको रिपीट करवाने के लिए चीजें। जैसे ये वाला एग्जांपल है घातांक और मूल के साथ, यानी या तो कोई घात होगी या ऑफ वाले क्वेश्चंस होंगे, तो कल तबियत से सोल्व करेंगे। आज बेसिक वाली सारी चीजें सोल्व कर लो। यहां आपको स्क्वायर दिख गया, 6 - 2 पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो सबसे पहले मुझे स्क्वायर वाले को सोल्व करना है। सबसे पहले मैं सोल्व करूंगा किसको, स्क्वायर वाले को। अब ये स्क्वायर इन दोनों पे है, 6 - 2 है ना, इस पे पूरे पे है, तो स्क्वायर वाला पूरा ब्रैकेट ही सोल्व करना पड़ेगा मुझे। तो 6 में से 2 गए तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 18 डिवाइड बाई 3। तो सबसे पहले क्या करूंगा, स्क्वायर को सोल्व करूंगा ना। चलो कर लो, 4 चौक 16 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 18 डिवाइड बाई 3 है। बाद में मैं डिवाइड को सोल्व करूंगा, तो जब डिवाइड को सोल्व करने जाऊंगा तो क्या होगा, 3 एकम 3, तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। डिवाइड भी सोल्व हो गया, 6 मेरा इधर आया। अभी 16 को 2 से गुणा कर लो, 32, फिर प्लस कर लो 6, तो ये कितना आ गया, 38 आपका आंसर आ गया। समझ गए मेरी चीज लाडलो, मैं जो समझाना चाहते हूं वो बात समझ गए हो। बस चलते रहो, फिर आज जल्दी जल्दी एग्जांपल्स कर लो। अगला एग्जांपल आपकी आंखों के सामने है, ये रहा। इधर सॉल्यूशन है, इसको नहीं देखेंगे, इधर वाले को देखो। ठीक है, इसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किया हुआ है ये सारा। मैं एक साथ हम जिस तरीके से करते हैं वैसे ही करेंगे। ये तो आपके पास पीडीएफ में रह जाए, इसलिए मैंने इसको यहां रख दिया। देखो सबसे पहले स्क्वायर वाला, तो 6 में से 2 गए तो 4, 6 में से 2 गए तो 4, ये तो है 4 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 डिवाइड, इधर ये रहा 18। ऐसा ही है ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, पहले स्क्वायर को सोल्व करोगे तो ये तो हो गया 16। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई को नहीं करेंगे, पहले डिवाइड को करेंगे, गुणा 4 प्लस डिवाइड को सोल्व कर लो। अभी डिवाइड को सोल्व करोगे, 18 में 4 का भाग बाद 6 बार, 36 18 6,
चलो ठीक है, ये सोल्व हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई को सोल्व करना है। मल्टीप्लाई को करोगे तो 6 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 16, 4 दूनी 8 माइनस 16। ठीक है, ये भी हो गया। अभी क्या करना है, माइनस कर लो, पहले माइनस कर लो या जो भी है, जो करना है करो। 8 और 6 कितना हो गया, 14। 8 और 6 14, 14 में से 6 16 गए तो माइनस का 2 मेरा आंसर आ जाएगा। इधर भी माइनस का 2 आंसर है। पहले सबसे पहले स्क्वायर को सोल्व किया, ठीक है, स्क्वायर का 16 हो गया। उसके बाद डिवाइड को सोल्व किया, डिवाइड में 6 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई को सोल्व किया, इसमें 8 आ गया। 8 और 6 होते हैं 14, ये होता है माइनस का 16। तो 14 में से 16 गए तो माइनस के 2 आंसर मेरे आ जाएंगे। तो ये भी सोल्व हो गया। अगला देखो, अगला विद सॉल्यूशन है। विद सॉल्यूशन है, हम अपने तरीके से सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखना देखना क्या है इसमें, क्या है ना गुरुजी, ये पहले डिवाइड है और इधर एक स्क्वायर भी है गुरुजी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्क्वायर को करूंगा। तो ये क्या हो गया, 144 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 25 हो गया, प्लस का 20 हो गया। डिवाइड को कर लिया। अभी इसका स्क्वायर सोल्व हो गया। अभी डिवाइड सोल्व कर लो। 12 एकम 12, 12 को 12 बार करोगे तो 144, 12 को 12 बार करोगे तो 144। तो 12 गुणा 3 अभी गुणा करेंगे, गुणा 12 36। तो मैं डायरेक्ट कर लूं, 36 माइनस 25 प्लस 20। ऐसा करोगे, प्लस प्लस वालों को जोड़ दो। तो ये 36 और 20 कितना हो गया, 56। 56 में से 25 माइनस कर दो। 56 में से 25 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 31 आंसर। आपका आ जाएगा 31 आंसर। ये रहा। अभी ये स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। अगर आपको देखना हो स्टेप्स, एक एक स्टेप देखनी हो तो ये रही। ठीक है, पहली स्टेप में स्क्वायर को सोल्व किया है, दूसरी स्टेप में डिवाइड को सोल्व किया है। पहली स्क्वायर में इसको, दूसरे में इस डिवाइड को सोल्व कर दिया, तीसरे में मल्टीप्लाई को सोल्व कर दिया और चौथे में ये पूरा सोल्व ही हो जाएगा। जब प्लस माइनस आ जाए वहां आपकी जैसी मर्जी हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आपको सॉल्यूशन करना है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपके सामने है। मैं अपने तरीके से अगले क्वेश्चन को करूंगा। देखना क्या है इसमें ये रहा स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लो। 4 चौक 16, बाकी को ऐसे का ऐसा लिख दूं। बाकी 16 को सोल्व कर लिया। अभी ब्रैकेट को सोल्व कर लो। ब्रैकेट में इसमें 2 ब्रैकेट है और दोनों सेम है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अंदर से बाहर की तरफ चलना है। तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट ये है, तो 3 और 1 कितना है, 4। ठीक है, अंदर वाला ब्रैकेट हो गया। उसके बाद तो ये वाला ब्रैकेट होगा। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये ब्रैकेट में है। और इधर वाला है डिवाइड का निशान है और इधर लगा हुआ है 16। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो 4 दूनी 8, ये रहा 8, इधर क्या है 16, इधर भी क्या है 16। उसके बाद करेंगे क्या, कहीं मल्टीप्लाई वगैरह तो हमने ब्रैकेट में ही सोल्व कर लिए। अभी डिवाइड बचा है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहां बचा 2, इधर है 16। मेरा आंसर कितना आ गया, 18 मेरा आंसर आ गया। इधर भी 18 मेरा आंसर है। स्टेप बाय स्टेप देखना है तो इधर वाला देख लेना, मेरा किया हुआ देखना है तो इधर वाला आप देख लोगे। बहुत आसानी से आंसर आ रहे हैं सर जी, बहुत आसानी से आंसर आ रहे हैं। आ जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से आएगा, क्योंकि मैं आपको प्रो बनाना चाहता हूं। इन चीजों की प्रैक्टिस जो इंसान मेरे साथ कर रहा है वो ये नहीं बोल सकता है कि सर मेरी मैथ कमजोर है, हो ही नहीं सकती। यहां बिल्कुल बेसिक से सब कुछ चल रहा है। अभी हम बोर्ड मास के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आराम से चलेंगे, लेकिन बीच में ब्रेक नहीं लेंगे। ठीक है, क्या है ये वाला क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व होगा, इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होंगे ये छोटे वाले ब्रैकेट सोल्व होंगे। चलो दोनों ब्रैकेट्स को सोल्व कर लो, दूर दूर है ना तो इनका आपस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। तो ये 12 में से 4 गए तो 8, डिवाइड बाई 2, मजला कोष्टक ऐसे का ऐसा रख देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई, ये रहा बड़ा वाला ब्रैकेट 5 प्लस इसको सोल्व करो, 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है गुरुजी, ठीक है, एकदम सही है गुरुजी। 28 आंसर है मास्टर, 28 लेके आने कोशिश कर रहा हूं ना। चलो ठीक है, आगे वाला। अभी बड़ा वाला नहीं करेंगे, मजला वाला करेंगे। तरीके से चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है जी, 8 में से 2 गए तो गुरुजी हमारे पास आएंगे 6। चलो ठीक है, इसका भी काम था। 2 माइनस थोड़ी हो रहा है, 8 में 2 का भाग जा रहा है, तो यहां क्या आ जाएगा 4। मल्टीप्लाई का निशान है, 5 और 2 कितने होते हैं 6, 7 चौके 28 मेरा आंसर आ जाएगा।
कौन कौन समझे, कौन कौन नहीं समझे। आंसर मेरा सही है, इधर मैं उत्तर लिख के लेके आया हूँ। ठीक है जी, अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और सब समझदार हो, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल को आंखों के अंदर घुसा के देख लो। क्वेश्चन ये रहा, हम करेंगे इसका सॉल्यूशन जी। सॉल्यूशन करने चलोगे तो देखो सबसे पहले छोटा वाला कोष्टक ये रहा, अंदर ही अंदर वाला, तो बाकी की चीजें तो ऐसे कैसे रख जाएंगी। 4 और 2 कितने होते हैं, 6। ठीक है जी, 4 और 2 6 होते हैं। मझला वाला कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे हम। अगर ब्रैकेट में हमें परेशान कर रहा है, कुछ गलती से भी लिख गया है, तो हम अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे। 4 और 2 6 होते हैं। ठीक है जी, ये रहा, इधर मल्टीप्लाई बाई 3, इधर मल्टीप्लाई बाई 3, और ये रहा, इसमें रख दिया मझले कोष्टक में। बाकी इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देखना कैसे। अभी मैं इसको सोल्व करूंगा तो 6 में से 6 गया तो कितना आ गया, 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई ये 0, 6 प्लस 10, ये ब्रैकेट में है अभी भी ये ब्रैकेट में है। यहां 6 में से 6 गया तो 0 आया, लेकिन ये यहां ब्रैकेट में है, यहां ब्रैकेट में है, इसलिए पहले मुझे इसको जोड़ना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में बाद में करूंगा, मल्टीप्लाई बाद में करूंगा। ऐसा नहीं है 0 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो 0 आ गया, 10 आंसर आ गया, नहीं, ये आया है 10 गुणा 3, तो मेरा आंसर है कितना, 30। समझ रहे हो, समझ रहे हो। बस यही फर्क पड़ता है, ब्रैकेट के अंदर है तो पहले इसका सॉल्यूशन करो। अब आप देखोगे ये बड़ा वाला बीच में दे दिया, छोटा वाला कर दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। हमें जब ऐसी सिचुएशन में फंसा दे एग्जामिनर तो अंदर से बाहर चलना है, पहले इसको सोल्व करो बाद में इसको सोल्व करो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है बाहर वाले को पहले सोल्व करना। समझ रहे हो, आंसर आया कितना, 30। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। वहां अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, देखता हूं, सबसे पहले अंदर वाला कितना, 8 में से 3 गए तो 5 माइनस 15, ये बड़ा वाला कोष्टक में है, डिवाइड बाई 5 प्लस 4। ठीक है, आगे देखो 15 में से 5 गए तो 10, सही कर रहा हूं मैं, सही कर रहा हूं एकदम। देखते हैं, 8 माइनस का 8 प्लस का 3 5 है, 5 है, चलो ठीक है, सही है एकदम। 10 डिवाइड बाई 5 प्लस का 4, तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 4, इसका आंसर आ गया 6। बिल्कुल सही सर, आपका आंसर मैच हो रहा है, बिल्कुल सही है सर जी। तो आगे चले, बिल्कुल सही है तो आगे चले। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ट्राई करो इसको, ट्राई करो इसको। इसमें बस थोड़ा सा एक ऐसा है, मैंने क्वेश्चन लगाया, इसमें थोड़ा सा इतना है कि मझला वाला कोष्टक बाहर भी दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अंदर से बाहर की तरफ ही चलना है। ये नहीं देखना है सर आपने तो बड़ा वाला कोष्टक पहले सोल्व कर दिया। ऐसी कंडीशन में अंदर से बाहर की तरफ चलना है। देखना सबसे अंदर कौन है, यही है ना सबसे अंदर, तो इसी को सोल्व करो। जैसा ये बोल रहे हैं वैसे ब्रैकेट लगाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 में से 3 गए तो 3, ठीक है सर जी, ठीक है सर जी, प्लस 4 मझला बंद गुणा 2। अभी अंदर वाला सोल्व करना है, ये नहीं देखना है अभी आप कर ही नहीं सकते इस कोष्टक को सोल्व, मझले वाले को कर ही नहीं को सकते सोल्व। कैसे करोगे, क्या सोल्व करोगे, इसलिए पहले अंदर वाला। 18 में से 3 गए तो 15 प्लस 4, और ये कोष्टक में है अभी, गुणा 2। 15 और 4 कितना होता है, 15 और 4 होता है 19। इसमें थोड़ा क्वेश्चन में अंतर आ सकता है, देखना फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। मैं बोल रहा हूं कभी कभी इनमें क्वेश्चंस में ना, इनमें गलतियां हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो कहीं अटक जाओ तो एक बार चेक कर लो, और अभी इसको शाश्वत सत्य मत मानो कि ये है तो सही है। फिर से देखता हूं, 6 में से 3 गया तो 3, ठीक है, यहां गलती कर दी ना हमने। अगर ये सही भी है मान लो सारे, तो ये देख लो, फिर से ट्राई कर लो, अगर गलत निकल गया तो ठीक है, वरना हमारी गलती पकड़ में आ जाएगी, हम क्या गलती कर रहे हैं। देखो इसमें 18 में से 3 को घटाना नहीं है, 18 में 3 का भाग देना है। ये कभी कभी माइनस का निशान दिखता है, ये बूंद नहीं दिखती दोनों, है ना, आपके साथ भी हो सकता है अगर ध्यान नहीं दिया तो। 5 आएगा यहाँ, 5 प्लस 4 कितना हो गया, 5, सही है ना, 6 आएगा, 36 18, अब सही है, अब सही है, क्षमा प्रार्थी हूं, अब सही है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, क्षमा प्रार्थी हूं। 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10, ये अभी ब्रैकेट में है, ये अभी ब्रैकेट में है, प्लस 4 नहीं भी है तो कोई बात नहीं,
ये क्या है +4 अभी ब्रैकेट में है, यहां ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई ये रहा, अभी भी ये सोल्व होगा पहले, तो ये कितना हो गया, क्या हो रहा है आज, 6 + 4 है ना, ये 6 + 4 है ना ब्रैकेट में, अब ठीक है, तो ये कितना हो गया 20 मेरा आंसर आ गया। इसी बात के साथ इस क्वेश्चन में बहुत से लोग कंफ्यूज आ गए होंगे, तो इसको मैं वापस करता हूं, इसको वापस करता हूं। देखो फिर से देखो, इसको क्या है, इसमें सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को मैं सोल्व करने जाऊंगा, तो 6 में से 3 गए तो 3 यहां बचेंगे, उसके बाद ये डिवाइड है, ये 18 है, ये डिवाइड है और ये 18 है, उसके बाद प्लस का 4 है और ये रहा मझला वाला, ये रहा ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई 2। 18 में 3 का भाग दोगे तो बचेगा कितना 6, और ये प्लस का 4 है, ये ब्रैकेट में है ही, पहले इसको सोल्व करो, तो 6 और 4 हो गया 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, आंसर आ गया। आज की क्लास बस लिखते ही जाना है, आज की क्लास में सोल्व करते ही जाना है, मेरे साथ साथ हो सके तो पहले रोक लो, करके देख लो, फिर मेरे वाले से मैच कर लो। आगे चलो, अगला वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले जो सबसे अंदर है वो ब्रैकेट छोटा वाला होता है जनरली क्या लगभग क्या इसमें, कभी कभी बस आपको कंफ्यूज करने के लिए बीच वाले कोष्टक में बड़े वाले कोष्टक को इधर उधर कर देता है, हालांकि होता नहीं है पेपर्स में, लेकिन अगर आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करना है। तो यहां सबसे अंदर वाला सबसे छोटा है ये वाला, तो 6 में से 4 गए तो 2, बाकी चीजों को ऐसे का ऐसा लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ब्रैकेट इधर वाला भी कोष्टक है तो इसको सोल्व करो पहले, तो ये है 20, ये है 20 इधर वाला और इधर वाला, पहले छोटे वालों को कर लो, एक ही पारी में सोल्व कर लो, कर लिया, उसके बाद इधर बच गया 20, अब इस ब्रैकेट को सोल्व करो बड़े वाले को, तो 3 दूनी 6, इसमें भी मल्टीप्लाई पहले होगा, 6 और 2 कितना हो गया 8, डिवाइड हो गया, ये हो गया 20, 8 में 20 का भाग दोगे, 20 में 8 का भाग दोगे तो कितना आएगा 2.5 आपका आंसर आ जाएगा। ये भाग है, ये बहुत कंफ्यूज करता है, ये कभी कभी माइनस दिख जाता है, समझ आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलूं, चलो ठीक है। मैथ में प्रैक्टिस में पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल गया। देखो अगला क्वेश्चन, तो सबसे पहले छांट लो छोटे वाले कोष्टक, एक तो ये रहा छोटे वाला, एक रहा ये वाला, तो इनको एक ही पारी में सोल्व कर ले दोनों को। ठीक है गुरुजी कर लो, आपकी जो इच्छा। ठीक है जी, ऐसे में ये जैसे ब्रैकेट लगे हुए हैं वैसे, 9 और 3 कितना होता है 12, डिवाइड बाई, इसको बड़े वाले को ऐसा का ऐसा लगा लो, 7 में से 2 गया तो 5, मल्टीप्लाई 2, और बड़े वाला नहीं मझला वाला ऐसे का ऐसा लगेगा, ठीक है। ठीक है, ये कोष्टक है ना, बाहर वाले को बाहर वाले की तरह रख दो, उसके बाद मल्टीप्लाई, इधर बड़ा वाला है 4 + 2, अभी करेंगे ना, अभी करेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, इसको पहले सोल्व करोगे, इस वाले ब्रैकेट को पहले सोल्व करोगे, तो बड़ा वाला कहाँ है, मैं चेक कर लेता हूं एक बार, ये आया कितना 12, डिवाइड का निशान आ गया, ये कंफ्यूज करने का आइटम है पूरा, ये कंफ्यूज करने का आइटम है पूरा। फिर से देखो इसमें, मैं पहले क्या करता हूं छोटा वाला, तो जैसे जैसे ब्रैकेट लगे हुए हैं वैसे वैसे लगा देता हूं, 12 डिवाइड, और ये बड़ा वाला कोष्टक 5 मल्टीप्लाई 2, बड़ा वाला वापिस बंद कर दो, आपके क्या जा रहा है, फिर ये मझला वाला लगाओ, मल्टीप्लाई 4 और 2 कितने होते हैं 6, इसको भी मैं 6 कर देता हूं, है ना, 4 और 2 6 कर देता हूं। अभी ये बीच वाला सोल्व कर लो, ये बीच वाला पहले सोल्व करो, बस मेरे साथ साथ देखो, बहुत सिंपल सा है, लेकिन दिमाग की एक्सरसाइज होती है तो दिमाग इधर उधर कर देता है चीजों को। तो 5 दूनी 10, 12 में डिवाइड देना है 10 का, ठीक है। अभी भी ये इस ब्रैकेट में है और ये है मल्टीप्लाई बाई 6, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से क्या आएगा, 12/10 गुणा 6, तो ये आंसर आ जाएगा। अभी क्या करूंगा, या तो इसमें भाग दोगे तो 1.2 हो जाएगा, 1.2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 1.2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7.2 आपका आंसर आ जाएगा।
करके देखना। बस ब्रैकेट्स में कंफ्यूज मत होना, सबसे पहले अंदर ही अंदर वाला ब्रैकेट को सोल्व कर लो। एक ब्रैकेट सोल्व होता है, दूसरा ब्रैकेट वैसे का वैसा लगा रहने दो, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट को सोल्व करो, बाकी ब्रैकेट्स को और बाकी चीजें जो भी हैं उनको वैसे का वैसा पड़ा रहने दो। समझ रहे हो? बस ऐसे ही आगे चलता हूं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपके साथ ही तो सोल्व कर रहा हूं मैं, आगे पीछे होता रहता है, बस कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान पूरा मेरी तरफ रहना चाहिए, है ना। आज मेरा सर बहुत तेजी से फट रहा है, आज की क्लास के लिए मैंने इसीलिए तो बोला थोड़ी लेट आएगी। मैंने हिम्मत करके पूरा पावर जुटा के ये क्लास तैयार की है, फिर आपको पढ़ा भी रहा हूँ, है ना। तो आप भी वही जुनून रखा करो, क्लास मिस मत किया करो। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि क्लास मिस ना हो। अभी देखता हूँ, अभी इसमें क्या है, सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट ले लूँ, इसी को सोल्व कर लूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, और ये भी एक ब्रैकेट है तो इसको भी साथ में सोल्व कर लें, छोटे वाले को, है ना। तो 20 में से 5 गए तो कितना बच गया, 15। डिवाइड का निशान है, ये ब्रैकेट में ऐसे का ऐसा लगा देता हूँ बड़ा वाला। अभी मैं इसको सोल्व करूंगा तो मझले वाले को भी ऐसा का ऐसा लगा देता हूँ, प्लस 2 मझला वाला वापिस गुणा 2 बड़ा वाला वापिस, ताकि कंफ्यूजन ना हो। पिछले क्वेश्चन में हम ब्रैकेट में इधर उधर कर रहे थे ना, तो कंफ्यूजन हो रहा था। अभी ये ऐसा का ऐसा 15 लगा दिया, डिवाइड बड़ा वाला ऐसा का ऐसा छोड़ दो, 6 और 2 कितने हो गए 8, मल्टीप्लाई बाई 2 बड़ा वाला ऐसा का ऐसा। अभी क्या कर रहे हो, अभी बस 15 डिवाइड बाई 16, 15 डिवाइड बाई 16 आप करोगे तो इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, 93 के आसपास आएगा। तो ये आंसर हो गया, ये रहा आंसर। इसमें क्या है, चलो ऐसे किया, ऐसे किया, 18 लिखा, माइनस 9 में से 5 गए तो 5, 4 गए तो 5, इसको वापिस बंद कियो, इसको वापिस 5 से भाग दियो, इसको वापिस 5 से भाग दियो, गुणा कियो, 6 7 8, एक सांस में हो रहा है, एक सांस में हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको ब्रैकेट को पहले बंद करो। अभी आगे चलो, 18 में से 5 गए तो 13, डिवाइड बाई 5, और ये रहा ब्रैकेट, ये रहा ब्रैकेट गुणा 8 करो। कभी कभी ऐसे भी होता है, मैं इधर ध्यान दे रहा हूँ, आपकी तरफ देखता हूँ ना, तो इधर वाला डेटा मिस हो जाता है, तो वो कैलकुलेशन वाला क्या रखा करो कि सर इतनी इजाजत है आपको। तो ये कितना हो गया, 13 में 5 का भाग दोगे, 5 दूनी 10, 5 6 गए 30। ठीक है सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुणा 8 कर दो, आंसर आ गया 6 8 48, 4 लग गया, और 8 दूनी 16, 20.8 मेरा आंसर आ गया, 20.8 मेरा आंसर आ गया। ऐसे जल्दी जल्दी, समझ रहे हो। आगे वाले पे चलो, टाइम वेस्ट किए बिना चलते रहो, बस अभी और क्वेश्चन करने हैं ना जल्दी जल्दी आज की क्लास में। तो देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें भी मुझे ध्यान देना है कहाँ, छोटे वाले ब्रैकेट पे, मुझे ध्यान देना है कहाँ, छोटे वाले ब्रैकेट पे। 2 तो सर 2, चलो देता हूं, आ जाओ। सबसे पहले अंदर वाला, अभी यहाँ 2 छोटे ब्रैकेट है, लेकिन मुझे बेसिक पे ध्यान देना है। सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करो, तो ये रहा 30 डिवाइड बाई 10, ब्रैकेट वापस बंद कर दो, गुणा बड़ा कोष्टक, ये रहा 8 माइनस 4 में 2 का भाग दोगे तो 2। ठीक है सर, सर एकदम सही कर रहे हो, सही जा रहे हो, चलते जाओ। चलो ठीक है, उसके बाद मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। 10 3 30 गुणा 8 में से 2 गए तो 6, 6 दूनी 12, 36 18 मेरा आंसर आ गया। बिल्कुल भी जोर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक्स पे ध्यान दे रहा हूँ, बिल्कुल भी जोर नहीं आ रहा है। तो अगले क्वेश्चन पे चलूं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, ये रहा, बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला मुझे बेसिक पे यही देना है, ध्यान देना है कि मुझे बीच वाले पे फोकस करना है। तो बीच वाले पे उस पे फोकस कर लो, और ये तो अलग दिया हुआ है तो इसको भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी करोगे तो भी ये तो इतना ही आएगा। डिवाइड बाई बड़ा वाला कोष्टक, मझला वाला कोष्टक 15, डिवाइड और 5 में से 2 गए तो 3, मझले वाले को करो बंद, प्लस 5 बड़े वाले को करो बंद। ऐसी सिचुएशन में काम आते हैं। अभी बीच वाले को सोल्व करो, अभी बीच वाले से को सोल्व करोगे तो 30 डिवाइड बाई ये रहा, बड़े वाले को ऐसे रहने दो, 15 में 3 गया तो 5 3 15, तो यहाँ 3 का भाग गया तो 5 बार, 5 3 15। अभी ठीक है, अभी ठीक है, प्लस 5, ये रहा ब्रैकेट बंद करो, ये रहा 30 डिवाइड बाई 10, मेरा आंसर कितना आ गया, 3 मेरा आंसर आ गया। बहुत शानदार सर जी, बहुत ही मजेदार आंसर निकल रहे हैं, जल्दी जल्दी मजे आ रहे हैं, मजे एकदम।
बस आने चाहिए ना, क्या दिक्कत है, मजे के लिए ही तो जीता है इंसान। चलूं आगे, देख लिया, चलो आगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बोले सर ये क्या है, मुझे भी थोड़े बहुत तो लगाने दिया करो, डिजाइन विजाइन चलता है। आगे चलूं, ये मेरे काम नहीं है वैसे, अपना जो टाइपिस्ट होता है ना उसके काम है ये। वो चाहता है कि उसको सैलरी अच्छी मिले, इसलिए वो ये सब करता रहता है, और ताकि सर खुश हो जाए। कोई ना, ये भी सही है। अभी क्वेश्चन पे फोकस करो, पावर वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ये वाले क्वेश्चन आ गए ना। इसमें मैंने क्या बोला था, इसमें क्या बोला था, हम कल क्या देख रहे हैं, वी बोर्ड मास। दिमाग में रहना चाहिए, अगर वेनिकुलम कहीं है तो सही है, नहीं है तो फिर दूसरे नंबर पर ब्रैकेट और तीसरे नंबर पर ऑर्डर ऑफ वाला। तो ब्रैकेट को देखो सबसे पहले, देख लो ब्रैकेट को देखो सबसे पहले, तो ये रहा ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमें स्क्वायर क्यूब वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ेगा। तो करने चलोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 3 9, ये रहा ब्रैकेट और फिर आ गया डिवाइड। ब्रैकेट को करोगे 9 और 8 कितने होते हैं, 8 दूनी 16 और 1 17 डिवाइड बाई 5। 17 में आप 5 का भाग दोगे तो 17 में 5 का भाग दोगे, 5 3 15 और 16 17 5 और 20, आपका आंसर आ गया ये रहा। अब आप बोलोगे सर ब्रैकेट से पहले इसको कैसे सोल्व किया, बेटा ब्रैकेट ही सोल्व कर रहा हूं मैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है तो अंदर तो फिर से वही रूल लग जाएगा अपना बोर्ड मास वाला। ब्रैकेट को सोल्व कर रहा हूं, इसके अंदर पहले क्या सोल्व करूं, इसके अंदर पहले स्क्वायर सोल्व होगा ना। अगर इसमें पहले अगर ब्रैकेट और होता तो पहले उस ब्रैकेट को सोल्व करते, लेकिन यहां पहले स्क्वायर क्यूब वाले हैं तो ये सोल्व होंगे पहले। तो ये तो आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तो इधर तो आ गया 8, इधर आ गया 9, 8 और 9 कितना हो गया 17, 17 फिर ब्रैकेट सोल्व हो गया, 17 में भाग दे दिया 5 का, तो मेरा आंसर कितना आ गया 3.4। ठीक है सर, ठीक है सर, आपकी बात मानी। अगले पे चलो, अगला आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से क्वेश्चन को देख लो। देख लिया सर, सोल्व करवाओ। इसमें मैं वही अपना वी बोर्ड मास लगाऊंगा, वी बी ओ डी एम ए एस। अगर ये लगाऊंगा तो वेनिकुलम तो कहीं है नहीं, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करूंगा। तो सबसे पहले जब अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करूंगा तो ये हो गया क्या, ये हो गया ब्रैकेट के अंदर 5 25 और ये हो गया 4 चौक 16। अभी डिवाइड का निशान है, 3 है, ब्रैकेट है, फिर मल्टीप्लाई 2 है। अब मैं ये ब्रैकेट सोल्व कर रहा हूं, अब मैं ब्रैकेट सोल्व होता। अगर ये स्क्वायर वगैरह बाहर होते तब मैं नहीं करता उसको सोल्व, लेकिन ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए सोल्व करना पड़ रहा है। 25 में से 16 गया तो 9, ये ब्रैकेट सोल्व हो गया। छोटा ये वाला ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, 3 3 9, ये इधर 11 आएगा, 11 नहीं 5 और 6 11, हाँ नहीं नहीं नहीं, सही है सही है सही है रे, सही है रे, 5 6 और 5 11 रे। चलो ठीक है, ऐसे करो। अब देखता हूं, 25 में से 16 गए तो 16 और 4 होते हैं क्या 20, 20 और 5 यहाँ 9 ही आएगा। तो ये क्या हो गया 3 3 में। बात दोबारा इसलिए चेक करता हूं कि पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद छोटी सी गलती होती है, पूरा दोबारा बताना पड़ता है। तो 3 3 9 मल्टीप्लाई बाई 3 3 9 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 दूनी 6 मेरा आंसर आ रहा है। सही है क्या, चेक कर लो, फिर से चेक करना पड़ेगा। 5 का 25, 4 का 16 और फिर डिवाइड का निशान है, फिर 3 है, फिर 2 है। ठीक है सर, 16 और 4 होते हैं 20, यहाँ है 9, 3 3 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया कितना 6। सही है सर जी, सही है सर जी, आप गलती कर ही नहीं सकते। हाँ नहीं कर सकता, बस थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है लाइटिंग का इशू। कोई ना, फिर चेक कर लेना, कोई मल्टीप्लाई वगैरह में हो जाए तो वो तुम माफ़ कर दिया करो। मैं आपकी कितनी गलतियां माफ़ करता हूँ, आप क्लास नहीं लेते। सर मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, सर मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, सर आज ले ही नहीं पाई क्लास, तो मैं भी तो माफ़ करता हूँ। तो उसी तरीके से आप देख लिया करो ये सारी चीज़ें। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत शानदार बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको जल्दी से देखो, फिर मैं बता रहा हूँ ना, आगे तो मुझे ही करना पड़ेगा, आप तो देख लेते हो। हाँ ठीक है, करवाओ। अब देखो, इसमें सबसे पहले मैं बीच वाला कोष्टक सोल्व करूंगा। तो जब करूंगा तो इसको ऐसे का ऐसा लगा दूंगा, 3 क्यूब माइनस ये रहा कितना
छोटा वाला कोष्टक। तो इसको सोल्व करते हैं पहले। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 है, यहां है 16। ठीक है, ठीक है, 16 है। डिवाइड का निशान है, 2 है, ये ब्रैकेट बंद है, बड़ा वाला बंद है, प्लस का 5 है। ठीक है गुरुजी, सर बहुत अच्छी बात है, इतना आपने लिखा है, आगे भी सोल्व कर दो इसको। अभी तो कोष्टक ही सोल्व नहीं हो रहा है, तो अभी इसको वापस से ऐसे का लिख लो, 3 का क्यूब माइनस ये क्या है, 16 में भाग दो 2 का, तो ये आ गया 8, कोष्टक बंद कर दो, प्लस का 5 लिख दो। अभी ऐसी सिचुएशन में मैं ब्रैकेट तो सोल्व कर रहा हूं, लेकिन ब्रैकेट में पहले ये सोल्व करना पड़ेगा। 3 3 9, 9 3 27, तो 27 में से आप माइनस कर दो 8 को, प्लस कर दो 5 को, लेकिन ब्रैकेट एक बार लगाए ही रखो। 27 में से 8 गए तो 9, और 9 और 5 कितना होता है, 14 मेरा आंसर आ जाएगा, 14 है। फिर से देखो कोई गलती हो रही है, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, इधर 24 बता रहा है तो मैं चेक कर लूं। देखो इधर चेक कर लेता हूं, 3 3 9, 9 3 27 सही है वो तो। 27 माइनस 2 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 सही तो है। 16 में भाग दो 2 का, ठीक है, 16 में भाग दिया 2 का, तो आया मेरे पास 8। यहाँ 27 माइनस 8 है क्या, 27 माइनस 8 ही है, तो 27 में से 8 गए तो मेरे पास बचे कितने, 19 तो बचे ना। तो यहाँ मेरा आंसर कितना आ गया, 24। सिली मिस्टेक्स, माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं आज, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आज थोड़ा सर दिक्कत दे रहा है, बहुत हिम्मत करके आया हूँ। अभी ये तो चीज़ ठीक है आपकी, क्वेश्चंस तो गलत नहीं हो रहे, कहीं एकदम सिली सिली मिस्टेक्स हो रही है ना, एकदम 1 लिखना भूल रहा हूँ, कहीं 5 लिखना भूल रहा हूँ। अगर आप मेरी आंखों को देखोगे तो आज आंखें भी नहीं खुल रही है, आज आंखें भी नहीं खुल रही है। इसलिए मेरी हिम्मत की दाद देना, सिली मिस्टेक से ज़्यादा मेरी हिम्मत की दाद देना कि सर आए हैं, अपना वादा निभाने आए हैं। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि मैं लेट हो सकता हूँ, बीच में छोड़ के नहीं जाऊँगा आपको कभी। पूरी रूटीन जो होती है, बाकी क्लासेज जो होती हैं, कभी तबीयत वगैरह होती है तो क्लासेज कभी कभी इधर उधर हो सकती है, लेकिन याद रखना एग्ज़ाम से पहले आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ये विश्वास मुझ में रखना। और अगर मुझ पे विश्वास भी नहीं है, अपनी स्टडीज़ जारी रखो और साथ साथ में मेरे को क्लास लेने दो आपकी। मैं बोल रहा हूँ मैथ में आपको हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करवा दूंगा यहाँ। ठीक है सर, आप सही बोल रहे हो, आगे चलो, एप्पल ख़त्म, अभी अगले पे चलो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये स्क्वायर वाला ही क्वेश्चन है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। चलो नहीं, अभी 2 ही क्वेश्चन और करेंगे, फिर क्लास को यहीं एंड करेंगे, क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, कल वाला वीडियो कॉल वापस आ रहा है, बाद में करेंगे, है ना। अभी जल्दी से ये 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं को सोल्व करूंगा ब्रैकेट्स को, दोनों ही छोटे ब्रैकेट हैं तो दोनों को सोल्व कर लूँ, दोनों को सोल्व कर लूँ। आ जाओ सर जी, कर लो जल्दी से, फटाफट से सोल्व कर दो। देखो 2 दूनी 4, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 सही है क्या। ट्राई करके देख लो आप, अगर आपने याद नहीं की है तो आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा। 4 चौक 16, 16 43, 16 चौक 64, तो यहाँ 64 आ जाएगा। डिवाइड बाई 2 दूनी 4। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वालों को एक बार सोल्व कर रहा हूँ मैं, ब्रैकेट वापस लगा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 6 6 36, 36 माइनस 25। अभी इसको सोल्व कर लो, तो 4 एकम 4, 4 छिके 24, 4 एकम 4, 4 छिके 24, प्लस इसको सोल्व करो। 36 में से 25 गया तो 36 में से 25 गया तो वही बात, 5 और 6 11, 36 में से 25 गए तो 11 बचेंगे, 4 4 10 11, 16 और 11 कितने होते हैं, 26, 27 मेरा आंसर आ जाएगा। सोल्व हो रहा है, मज़ा आ रहा है, शानदार, मज़ेदार, ज़बरदस्त। बस यही तो चलता है यहाँ, यही तो चलता है। अगले क्वेश्चन पे चलो। आज क्लास का आपको ऐसे लगेगा सर इतने कम टाइम की क्लास है, लेकिन आज हमने बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व किया है, इसलिए जल्दी निपट गई तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है। और फिर आपके सर की तबीयत भी तो ख़राब है, सर भी तो दुख रहा है। ठीक है, चलता हूँ। मेरी आज आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं जितना कोशिश हो सके उतनी एनर्जी बना के रखता हूँ। इसमें सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सोल्व करना है, तो दोनों ब्रैकेट्स को सोल्व कर लेता हूँ। 7 7 49,
प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे लगा के रखो, डिवाइड 3 3 9 माइनस 1, ठीक है। 49 और 8 कितना होता है? 49 और 8 मेरे हिसाब से होता है, 49 और 8 मेरे हिसाब से 57 होता है, ठीक है सर, सही बात है। 57 डिवाइड बाई 8, डिवाइड का निशान ही है ना, तो मैंने डिवाइड का निशान ही लगाया। अभी आपको 57 में भाग देना है 8 का, 8 सात 56, ठीक है, बच गया 1, उतारा 0, लगाया पॉइंट, 8 एकम 8, बच गए 2, उतारा 0, 8 दूनी 16, 7.12 मेरा आंसर आ जाएगा। बस बात खत्म। ये रही आज की प्रैक्टिस सीट आपकी, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे इस क्लास के बाद। और मैंने आज बहुत सारे, कम नहीं पढ़ा है अपन ने, कम नहीं पढ़ा है हमने, बहुत देख लिया आज। ये सारे बेसिक एग्जाम्पल कल और आज की क्लास में मैंने आपको बता दिए। देखो बहुत सी सीट हो गई आज। टोटल कितनी सीट है? मैं शुरू कर रहा हूँ 15 नंबर सीट से, और हम चल रहे हैं 41 नंबर सीट तक चल रहे हैं। प्रैक्टिस में पता नहीं चलता है टाइम का, तो बस इतना ही पढ़ेंगे आज। और जो कल मेरे टाइपिस्ट ने मेरे को थोड़ा गिफ्ट दिया था, उसको मैं वापस पीछे लेके आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे इसी के साथ बात करनी है। बस अभी आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।